नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एमपी एग्जाम में। इस वीडियो में हॉस्पिटल सहायक के लिए बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। तो भाई, हॉस्पिटल सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर PDF भी मिलेगी और सारे नोट्स भी मिलेंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें 8827419259। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करें। और हाँ गाइस, अपने नंबर कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन फंस जाए, आप याद रखना इसका आंसर आ जाएगा तंत्रिका कोशिका। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। आंसर क्या आएगा? सी। अपने नंबर कमेंट में जरूर करना कि कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 3। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बिजली का जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा कि बिजली का जो बल्ब होता है ऐसा तरीके से होता है और यहाँ पर ऐसा फिलामेंट होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो है किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन जो है उसका टेम्परेचर सहन करने की क्षमता जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के, ध्यान से देखना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, रीज़न क्या है? रीज़न क्या है सोचो। देखो, अधिक दाब से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखो, प्रेशर होगा ना, प्रेशर होगा तो क्या होगा? प्रेशर के साथ क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो है ये भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? अगर पूछा जाए कि रक्तचाप, रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर। अगर इंग्लिश में बोले तो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर का यंत्र जो है उसका नाम है स्फिग्नोमीटर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? देखो, पित्त जो है ना किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7वां में पूछा जा रहा है कि भारी पानी, भारी पानी को क्या कहते हैं? D2O। D2O की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी HC यूरे ने। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? अगर पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। सी आंसर करेक्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कमेंट करके बताना। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेंस सामान्यतः किस कांच से बनाया जाता है? लेंस के बारे में बात करें, देखो दोस्तों, लेंस होता है, आपने लेंस पढ़ा है कि उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। किससे ये बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है फ्लिंट कांच से। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? अगर बात करते हैं पचे हुए भोजन की, तो ये छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। आप लोग कमेंट करके बताना कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11वां, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? रक्त का थक्का बनाना है तो कौन सा विटामिन सहायक होगा? तो विटामिन के सहायक होगा। आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखना, खट्टे फल जो होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखो, अगर पूछा जाए कि पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसने की थी, आंसर क्या आएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14, मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? अगर बात करते हैं मानव में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, तो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं मानव में कितने? तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। कौन थे? वाटरमैन थे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? ये रीज़न अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रकीर्णन की घटना है। अगर बात करते हैं प्रकीर्णन की घटना दोस्तों, ये प्रकीर्णन की घटना के समय ही जो है आकाश लाल दिखाई देता है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कार्य का सही मात्रक क्या है? कार्य का सही मात्रक है दोस्तों जूल। क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रवित रंग के बारे में बात करते हैं। पराश्रवित रंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 19, आकाश नीला दिखाई देता है, रीज़न क्या है? देखो, लाल दिखाई दे मित्रों या नीला दिखाई दे, दोनों केस में क्या होगा? प्रकीर्णन की घटना होगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। देखा होगा आपने, ऐसा पानी है, बार है, इसमें पानी डाल दिए, इसमें एक छड़ी डाल दी तो वो मुड़ी हुई आपको प्रतीत होगी। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है उसका
अपवर्तन की घटना। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22 कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? देखो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं पारा, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? अगर बात करते हैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पाया जाता है B12 में, और B12 का रासायनिक नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 24 देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? अगर बात करते हैं ध्वनि की चाल की, तो भाई ठोस में होती है। देखो ठोस में होती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि दोस्तों कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पिता। देखो पिता में होता है XY, माता में क्या होता है XX होता है। अगर दोनों में संबंध होते हैं तो XY जो है वो किसका होता है? मेल का होता है। मतलब यहाँ पर Y और X देने का काम जो है वो मेल ही करेगा, तो मेल ही जो है गुणसूत्र के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब पिता होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 28 रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अगर बात करते हैं इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रीऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं 29वां। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होगा? कौन सा भाग है? देखो मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 33। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को किस नाम से जाना जाता है? CFC को जाना जाता है फ्रीऑन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 34। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम का रासायनिक होता है CaSO4.2H2O। ये किसका होता है? जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो बस इसमें इतना करना है आपको, CaSO4 लिखना है। CaSO4 तो आप लिखोगे, परंतु यहाँ पर क्या करोगे 1/2H2O कर दोगे, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का हो जाएगा। और अगर जिप्सम का पूछा जाए तो यहाँ 2 आएगा। इतना ही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वाटर गैस का किसका मिश्रण है? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस पानी को अगर आप मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा? वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि दोस्तों ये है आपके मस्तिष्क में। कहाँ पर है? मस्तिष्क में। इसी को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल दोस्तों बना है आपका 2 चीज़ से, एक है तांबा और एक है क्या? जस्ता। तांबा और जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस प्रकार का कोलाइड है? दूध जो है दोस्तों ये पायस है, जिसको हम इमल्सन बोलते हैं। चलिए 39 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है? देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 40 नंबर का। ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत के बारे में बात करते हैं। ओजोन परत को O3 से डिनोट करते हैं। ये दोस्तों पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। 41। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा POP का। किसका उपयोग किया जाता है? POP का। फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.1/2 H2O। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा रेडान। कौन सी है? रेडान। नेक्स्ट, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान होता है 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो औसत भार होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम। 45। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? देखो ओजोन परत की मोटाई मापना है डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। ड्यूराम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रतिपादक कौन थे? तो देखो नोमेनक्लेचर के प्रतिपादक थे लीनियस। कौन थे? लीनियस। 49। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक में होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष। 50। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या? सोचो, दिमाग लगाओ। शक्ति दोस्तों, शक्ति मतलब होता है पावर। ठीक है। और पावर का होता है दोस्तों वाट। वाट कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।